गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक आपका ये बचा हुआ है। इसमें आपके इस चैप्टर में 11th चैप्टर आपका जो चल रहा है, बिल्कुल आसान चैप्टर है ये। तो इसमें लास्ट टॉपिक है ये। मैंने जो अभी आपको जो करवाए हैं भी, सूर्य जो है उसको नज़दीक यानी उसकी पोजीशन वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी बच्चों कलर की बात होती है, ध्यान से सुनो। जब भी आपको ये बोला जाए कि एक कलर ऐसा दिखाई क्यों देता है, जब भी आपको कलर की बात हो तो इसका मतलब समझ लेना कि कलर किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से कलर होता है। यानी कहने का मतलब किसी चीज़ का जो रंग होता है वो क्यों दिखाई देता है, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। और कई बार पूछते हैं भी, जैसे कोई पोजीशन, अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है, हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पोजीशन उसकी इधर उधर नज़र आ रही है, तो पोजीशन का जो रीज़न होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। यानी आपको याद रखना है, जब भी कभी कलर की बात होती है तो कलर वाले में स्कैटरिंग आंसर आता है, और जब भी कभी पोजीशन की बात आती है भी, यानी जो तारे हैं वो नज़दीक क्यों नज़दीक नज़र आते हैं, या फिर सूर्य पहले क्यों दिखाई दे जाता है, बाद में क्यों दिखाई दे जाता है, तो ये चीज़ यानी पोजीशन की बात होती है तो वो हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन कलर की बात जैसे कल भी करवाई थी मैंने, ब्लू कलर, तो कलर की जब भी बात होगी तो वो स्कैटरिंग की वजह से होगी। तो सीधा ऑप्शन में 1 नंबर का आता है बच्चों। कई बार, बहुत बार ये 1 नंबर क्या पूछा जाता है कि सूर्य आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ऑप्शन में आता है। आपको याद रखना है रंग का कारण क्या है? स्कैटरिंग कारण है। इसी तरह से ये कारण आज मैं जो बता रहा हूं, इसका भी कारण स्कैटरिंग ही है। कि सुबह सूर्य निकलता है या रात को जब सूर्य छिपता है तो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का। तो रंग की जब बात आ जाए तो स्कैटरिंग पे जाओगे आप। किस पे जाओगे? स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है। अब इसका पूरा ये ऑप्शन में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन में आते हैं बच्चों इस चैप्टर में से, और एक 3 का बड़ा भी आ जाता है कई बार। चलो देखिए, या फिर हम कह सकते हैं कलर ऑफ द सन और सनराइज सेट, ये जो है कैसा दिखाई देता है, हम इसकी बात करेंगे। कैसा रंग होता है? तो देखिए, मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर जो सन है वो हमारे होरिजन पे होता है। देखिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये पहले भी बनाया हुआ है। ये अर्थ है हमारी, और ये हमारा है बाहर एटमॉस्फेयर, और मैं होरिजन ड्रा कर देता हूँ। ये है होरिजन, ये होरिजन है। अब बच्चों देखिए, जब इसमें मैं दोनों समझा दूंगा क्वेश्चन आपको। जब हमारा सूरज क्या होता है, होरिजन पे होता है, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट ट्रैवल करेगी, यहाँ से लाइट ट्रैवल करेगी। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो यहाँ से लाइट ट्रैवल करेगी, तो क्या करना पड़ता है, जो लाइट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, देखो इस तिरछे टाइप्स में कर रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर सूरज ऊपर है, बिल्कुल ऊपर टॉप में है, तो ये दूरी कम है। देखो इतना सारी डिस्टेंस है, ये दूरी कितनी है, ये तो इतनी ही है, बस कम है, लेकिन ये दूरी ज़्यादा है। ये वाला जब हॉरिजन पे हमारा सन होता है, देखो बच्चों दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जब हमारा सूर्य, जब भी हमारा सन की बात हो रही है, ये एटमॉस्फेयर में बना देता हूँ, जब हमारा सन क्या होता है, हॉरिजन पे होता है, तो लाइट को क्या करना पड़ता है, बहुत ही एटमॉस्फेयर का बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है। तो बच्चों देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, तो सिर्फ रेड कलर आपको पता होना चाहिए। सिर्फ रेड कलर ही लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ हमारे पास पहुंच पाता है, क्योंकि बाकी तो छोटी छोटी छलांग लगाते हैं। यानी छलांग का मतलब है वेवलेंथ की बात होती है। सिर्फ हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट ही हमारे पास
आ पाती है नजरों के पास। सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ वाली, आपको विबग्योर पता होगा बच्चों, विबग्योर में सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी इसकी छलांग सबसे ज्यादा है। तो यही, बाकी तो सारे स्कैटर होकर इधर उधर फैल जाते हैं और हमारी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाते। देखिए ये फैल गए इधर उधर एनवायरमेंट में, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचे, सिर्फ रेड कलर ही हमारे पास आ गया और हमें रेड कलर ही दिखाई देता है। यही मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। तो ये इस समय के अंदर क्या होता है, जो लाइट होती है उसको ज़्यादा मोटी परतों से गुजरना पड़ता है एयर की, क्योंकि ज़्यादा परत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैसेज है इसके अंदर एटमॉस्फेयर में। तो ये कह सकते हैं दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, उसको लंबा सारा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, ज़्यादातर जो ब्लू लाइट है और जो छोटी वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड कर दी जाती है दूर, यानी इधर उधर फैल जाती है और हमारी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाती, दूर बहुत है ये। इसलिए हमारे पास है लंबी वेवलेंथ वाला प्रकाश ही पहुंचता है। और लंबी वेवलेंथ वाला कौन सा है भाई, रेड वाला, या ऑरेंज कह सकते हैं। तो रेड और ऑरेंज जैसा जो सन हमें दिखाई देता है बच्चों, इसलिए ये आपको दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। अब व्हाइट की हम बात करें, दोपहर के समय व्हाइट नजर क्यों आता है, देखिए इसका मतलब ये हुआ, दोपहर के समय सूरज आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तो बहुत ही कम दूरी तय करके आनी पड़ती है। अरे जब प्रकाश को बहुत ही कम दूरी तय करके आनी पड़ेगी तो सारे कलर इक्वली अमाउंट में क्या होंगे, बराबर मात्रा में स्कैटर होंगे और जल्दी से हमारी आंखों में प्रकाश आ जाएगा, और यानी वो व्हाइट ही प्रकाश आएगा, क्योंकि वो ज्यादा सीधा आने वाला है, कोई इधर उधर फैलने वाला नहीं है, सीधा हमारी आंखों में आएगा। तो बहुत ही कम मात्रा में नीला और जो वॉयलेट कलर है वो स्कैटर हो पाता है, इसलिए हमें नीला और वॉयलेट कलर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में स्कैटर हो पाता है। तो वो सारा का सारा जो व्हाइट प्रकाश लाइट है वो हमारी आंखों में सीधा आती है। तो यही मैंने लिखा हुआ है। नून के टाइम पे की बात मैं कर रहा हूँ, सन हमारे सिर के ऊपर होता है और सनलाइट है उसको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत कम डिस्टेंस, इसलिए थोड़ी सी मात्रा में जो ब्लू और वॉयलेट कलर है वो स्कैटर हो पाता है, इसलिए हमें जो सन है वो व्हाइट कलर का नजर आता है। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक था, इसमें आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज करके बताओगे। थैंक यू।